Hello guys, this is our fourth lecture of Cativa V5 free software. Okay, now we will see the Sketcher model. What is the Sketcher model? What is the Sketcher's types? Okay, how to use and how many types of Sketcher modules, how to use proper application, where we used to the Sketcher model. Mainly there are two types of Sketcher modules. First is a simple sketch and second is the position sketch. Proper utilization. When we discuss about property, there are sketches of proper utilization and proper alignment. Okay, then now we first entered in a workbench. First of all, we start a new program, means new product, means a new part. Okay, how to start? Control plus n means control plus n. This dialog box is open. ओके, ये अभी हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें हमें अलग अलग पार्ट डिजाइन या अलग अलग सिंबल दिए, जैसे कि हमें एनालाइज करना है कटिया डॉक्यूमेंट, कैटलॉग डॉक्यूमेंट या कटिया फैनफॉल नाउन डॉक्यूमेंट, सीटीए, सीजीएम ड्राइंग वगैरह। हमें क्या करना है? अभी हमें करना है पार्ट डिजाइन। तो फिर हम क्या करेंगे? पार्ट डिजाइन सेलेक्ट। नाउ वी हैव सिलेक्टेड पार्ट डिजाइन। ओके, हमने ये पार्ट डिजाइन सिलेक्ट कर लिया। देन हम क्या करेंगे? ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें क्या आएगा? न्यू पार्ट के लिए नेम एंटर करने के लिए आएगा। अगर आप, आई होप कि आप नेम एंटर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये मैंडेटरी होता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको करना ही पड़ता है नेम एंटर। मतलब ऐसा कंपल्सरी तो नहीं होता, लेकिन अगर आपको प्रॉपर एकदम डिजाइनिंग में अगर एंटर कर रहे हो, एकदम प्रोफेशनल कर रहे हो, तो आपको नाम देना चाहिए। ये बढ़िया है। लेकिन हम यहाँ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम नाम नहीं देते, इसको ओके कर देते। ये हो गया हमारा पार्ट डिजाइन में भी हमने एक वर्क बेंच में एंटर कर दिया है। अब स्केचर मॉडल में दो टाइप अलग, सॉरी, सिंपल स्केच एंड पोजीशन स्केच। अभी हम सबसे पहले एक देखेंगे सिंपल स्केच हमें कहाँ यूज करना है, किस तरह यूज करना है। ओके, अभी हमने तो पार्ट डिजाइन में ओपन कर लिया, पार्ट डिजाइन में एंटर कर लिया है। ओके, यहाँ पे हम स्केचर में जाते हैं। सो ये हमने स्केचर सिलेक्ट किया। ओके, तो हम फ्रंट पेज सिलेक्ट करेंगे। तो हमें स्केच सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, सिलेक्ट अ प्लेनर फेस और स्केच। आपको ये डायलॉग और ये मैसेज आपको सॉफ्टवेयर देगी। क्यों? कि आपको स्केच सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपन क्या करना है? आफ्टर आफ्टर सिलेक्शन ऑफ स्केच, व्हाट डू यू ओपन, या व्हाट डू यू थिंक फॉर डिजाइनिंग। सो आपको ओपन क्या करना है वो बताना है। तो फिर यह फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्होंने बताया कि सिलेक्ट अ प्लेन, अ प्लेनर फेस और अ स्केच। मतलब कि आपको कोई स्केच डिजाइन करनी है, तो आपने स्केचर सिलेक्ट कर लिया। अभी आपको एक प्लेन सिलेक्ट करना है। जब तक आप प्लेन नहीं सिलेक्ट करोगे तब तक आप एंटर नहीं करोगे। तो ये हमने फ्रंट पेज सिलेक्ट किया। ओके, ये फ्रंट साइड और फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद हम प्लेन में एंटर कर चुके हैं। ये हमारा वर्क बेंच ओपन हो गया है। तो सिंपली अगर हमारा वर्क बेंच ओपन हो गया तो हमें क्या करना है? यहाँ हमें देखना है कि ये हमने तो स्केचेस एक्सेस कर लिया है कि स्केच कहाँ-कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये अगर हम फिर से अगर एग्ज़िट करें वर्कबेंच से, अगर वर्कबेंच से अगर एग्ज़िट करें तो यहाँ हमें स्केच सिलेक्ट करना है। अगर हम यहाँ से सिंपल स्केच सिलेक्ट करते हैं, देन हम प्लेन सिलेक्ट करते हैं, तो हम स्केचर में एंटर हो जाते हैं। हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम दूसरे कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? एक तो ये हो गया हमारा, एंड देन सेकंड अगर हम देखें तो इंसर्ट। अगर इंसर्ट में अगर आप जाते हो तो अ, आपको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। ये देखो एक्सेस सिस्टम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपका स्केचर आ गया। ये स्केचर आ गया है, इसमें आप एक स्केच ओपन कर सकते हो और सेकंड पोजिशनिंग स्केच यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। अभी हम क्या करेंगे? स्केच सिलेक्ट कर लिया, अभी हम प्लेन सिलेक्ट करते हैं। देन हमने ये प्लेन एच और वी सिलेक्ट किया, देन हम प्लेन में एंटर हो गए। तो फिर आप यहाँ देख रहे होंगे कि इंसर्ट ऑप्शन में से आप तो आपको तो पता है कि दो ऑप्शन है, एक सिंपल और एक इंसर्ट। अभी आप प्लेन में एंटर कर चुके हो, तो फिर आपको सिंपली अगर आप डायरेक्शन देखोगे, जैसे कि आपको एक्सिस देखना है। ओके, एक्सिस अगर आप देखते हो तो अभी मैं तो सिंपल बताऊँ तो आप स्केचर इन्वायरमेंट में आ गए हो। जब किसी प्लेन सिलेक्ट करने, किसी आप स्केचर में अगर जाते हो, प्लेन सिलेक्ट करने के बाद अगर आप प्रॉपरली एंटर हो गए हो तो आप स्केचर इन्वायरमेंट में आ गए हो। तो ये हमारा है स्केचर इन्वायरमेंट। अभी आप इसमें एंटर कर चुके हो, तो अभी आपको हम एच और वी पॉइंट दिखाएंगे, वेयर द
कटिया इज डिनोटेड एच एंड वी। ओके, एच एंड वी आप एरो पे फोकस कीजिए, एच ये हमारा और वी ये हमारा, तो फिर ये हमारे दो एक्सिस आ गए एच और वी। अगर आप जनरली देखोगे तो एच और वी जो डिनोट कर रहा है उसके ओरिजिन पॉइंट से हमें एच और वी डिनोट कर रहा है। ओके, उसके ओरिजिन पॉइंट से अगर हमें शॉर्टली अगर हम देखें तो एच हमारा क्या डिनोट कर रहा है और वी हमारा क्या डिनोट कर रहा है। एच हमारा डिनोट कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वी हमारा डिनोट करता है वर्टिकल एक्सिस। तो एच मीनिंग हो गया हॉरिजॉन्टल एंड वी मीन्स हो गया वर्टिकल एक्सिस। एंड अगर आपको पता है यू नो द ग्राफ एंड यू नो द ग्राफ एज द ग्राफ आपको एक्स एंड वाई होने चाहिए। अगर आपको ग्राफ पता हो तो आप सोचोगे कि या सर एच और वी है तो एक्स और वी क्यों, सॉरी एक्स और वाई क्यों नहीं है। सो या कटिया सॉफ्टवेयर ने डिजाइन करते वक्त एच और वी दिया था, तो नॉर्मली एच और वी है सिंपल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सो ग्राफ के अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप कंपैरिजन करें इसका, तो कंपैरिजन करने पर आपको यहाँ अगर दिखाई दे तो h इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा और v इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। x मीन्स हॉरिजॉन्टल, v मीन्स वर्टिकल, और x भी हॉरिजॉन्टल के लिए यूज होता है और v भी y पन वर्टिकुलर के लिए, y भी वर्टिकल एक्सिस के लिए। सिंपल दोनों एक्सिस y डिनोट होते हैं, इसी भी यहाँ नेम अलग है, एक्स वाई की जगह एच वी है। ओके, सो नाउ इन द सिंपल स्केचर, इस या अब अगर सिंपल स्केच की बात करें तो ये सिंपल स्केचर में क्या होता है, अगर खुद डिफाइन करता है, मीन्स अगर सिंपल स्केचर में आप एंटर करते हो तो वो खुद को डिफाइन करता है, खुद को डिफाइन करता है। इसका मीनिंग हो जाएगा कि अगर सिंपल कोई भी अगर आप एग्जांपल के तौर पर अगर ले तो सपोज हम एक रेक्टेंगल बना लें। ओके, ये हमने रेक्टेंगल बनाया। ओके, अगर सिंपल एग्जांपल के तौर पर ले तो ये हमने रेक्टेंगल बनाया है। इसका मीनिंग क्या है कि स्केचर सिंपल स्केचर है वो खुद को डिफाइन करता है। हाँ, यहाँ देखो हमने एक्सिस दिए नहीं है, ऑटोमेटिकली एक्सिस गेन कर लिया है। सिंपल हम कंस्टेंट ये कमांड की हेल्प से हम डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन देना भी जरूरी है। ये हो गया हमारा 100 और ये हो गया हमारा सेकंड डायमेंशन विड्थ हो गया हमारी 50 की। ओके, ये हमने डायमेंशन दे दिए। ओके, ये हमने लेंथ को 100 दिया है, विड्थ को 50 दिया है। अभी आप देखो आप ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, जो लेंथ है वो एच में हॉरिजॉन्टल आ गई, वो 100 आ गई, और विड्थ वी में एडजस्ट हो गई बराबर, वो 50 आ गई। तो फिर इसमें इसके सिंपल स्केच में क्या होता है कि आपको कमांड देने के बाद आपको ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे कि ऑटो लेंथ एडजस्ट हो गई, अगर आप देखते हो तो ये देखो, ये ये ऑटोमेटिक लेंथ एडजस्ट हो गई और ये ऑटोमेटिक विड्थ एडजस्ट हो गई 100/50। तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है सिंपल स्केचेस में। अगर आपको तो आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पोजिशनिंग स्केचर कैसे ऐड करें। अभी सिंपल स्केच तो हमें पता चल गया कि कहाँ यूज करना है, और पोजिशनिंग स्केच कहाँ यूज करना है। पोजीशन स्केच, अगर हमें पोजीशन स्केच यूज करना है तो उसके लिए अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। नाउ दिस रेक्टेंगल वी हैव कन्वर्ट टू इनटू पैड। ओके, मैं भी पैड कमांड का यूज करके इसे पैड कर देता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा पैड। ओके, हमने प्रीव्यू कर दिया, ये हो गया हमारा पैड। देन ओके, ये भी हमने रेक्टेंगल को पैड में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अगर आप देखने जाए तो पैड में कन्वर्ट कर लिया, सिंगल थीम एंड वी हैव डायमेंशनल की। अभी हम क्या करेंगे, एक प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे जिसके डायमेंशन देंगे। ओके, नाउ वी हैव सिलेक्ट साइड ऑफ प्लेन। ओके, हमने ये एक साइड का प्लेन सिलेक्ट कर लिया। क्यों यूज करना है पोजीशन स्केचर, क्यों यूज करना है। अभी हमने अगर देखे तो पोजीशन स्केचर क्यों यूज करना है, क्योंकि जैसे सिंपली स्केचर में डायरेक्टली ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं, एक्सिस ऑटो एडजस्ट हो जाते, उसी तरह अपना पोजीशन स्केचेस में ऑटो एडजस्ट होते हैं, बट हम उसे चेंजेस कर सकते हैं। हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग हम उसे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने साइड ऑफ प्लेन ये सिलेक्ट कर लिया है, अगर हम स्केचर में एंटर करें, लेकिन ये देखो ये फर्स्ट वाला आ गया हमारा स्केचर, देन ये सेकंड वाला आ जाए पोजीशन स्केच। ये हमने पोजीशन स्केच के ऊपर क्लिक किया तो ये देखो, ये ऑटोमेटिक, ये देखो आपको ये दिखा रहा है वी और एच इसको साइड से। लेकिन आप तो बोल रहे हो कि सर वर्टिकल जो वी है
वो वर्टिकली प्रॉपर आया है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल का एच है वो तो साइड में आ गया। ये देखो, ये साइड था हमारा फ्रंट फ्रंट साइड। ओके, ये हमारा साइड व्यू आ गया। अगर साइड व्यू को अगर हम ऑब्जर्व करते तो वी किसे डिनोट कर रहा है? वी डिनोट कर रहा है वाई को एंड एच डिनोट कर रहा है जेड को। अगर इसको हम रिवर्स कर दे यहाँ से, सिंपली अगर हम इसको स्वैप कर दे, सॉरी, हम इसको यहाँ से स्वैप कर दे, हमने स्वैप कर दिया। अभी क्या हो गया, जहां एच था वहां वी हो गया, और जहां वी था वहां एच हो गया। मैंने अभी आपको अगर कमांड दे दिया, आप कटिया पे बैठे हो, अगर आप प्रैक्टिस करो, आपको मैंने कमांड दे दिया कि देखो बच्चों, अभी आपको करना क्या है, जहां पे आप एक्सिस को एक्सचेंज कर दो, जैसे कि जहां वी था वहां एच कर दो, और जहां एच था वहां वी कर दो। सिंपली मैंने वही किया है। अभी अपने चॉइस के हिसाब से आपको एक्सेस देने, लेकिन चॉइस किस तरह, जैसे कि अभी देखो सर, आप बोल रहे हो कि सर ये तो बाहर जा रहा है, एक एक्सिस तो बाहर जा रहा है, लेकिन अगर एक्सिस बाहर जा रहा है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। या देखो एक्सिस किस तरह डिनोट हो रहा है, जैसे कि एच इज इक्वल्स टू वाई आ गया, वी इज इक्वल्स टू जेड एक्सिस आ गया। अगर हमें इसे चेंज करना है तो हमने पहले तो स्वैप किया, स्वैप करने के बाद एच की जगह वी, और दोनों एक दूसरे की जगह चेंज हो गए। तो भी हम क्या करेंगे, स्वैप तो हो गया, लेकिन वी तो उस साइड है, लेकिन हमें इस साइड आना है, तो वी को क्या करेंगे, हम रिवर्स करेंगे। वी को अगर रिवर्स करेंगे तो रिवर्स वी करेंगे, तो ये देखो हमारा रिवर्स वी हो गया। अगर हम ओके करते, ओके ओके किया हमने, तो ये देखो हमारा हो गया वी। अभी अगर पार्ट हमारा थोड़ा जूम आउट हो गया है तो हम इसे प्रॉपर तरीके से जूम आउट कर देंगे, हमारा पार्ट दिख जाएगा। ये थोड़ा नीचे चला गया, ये हम ऊपर करते तो ये देखिए, ये हमारा रेक्टेंगल साइड आ गया। साइड का व्यू मतलब हमने प्रॉपर सेट कर दिया। और ये क्यों, अगर आपको साइड व्यू में किसी भी तरह की कोई डिजाइन बनानी है, जैसे कि आपको कोई प्रॉपर सर्कल बनाना है, रेक्ट इलोंगेटेड सर्कल अगर बनाना है, तो आप इलोंगेटेड सर्कल आप प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप साइड से करोगे तो आपका दोनों साइड का डायमेंशन कम ज़्यादा हो जाएगा, एडजस्ट नहीं होगा। तो फिर सिंपल ये इसी का यूज़ करके आप वहाँ प्लेनर को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि ये प्लेनर ओरिएंटेशन हो गया, क्या हो गया, प्लेनर ओरिएंटेशन। अगर आप उसी डायमेंशन या उसी एक्सिस पर अगर सेम आपको उसको साइड व्यू में साइड व्यू के प्लेन पे अगर आप ड्रॉ करते हो, तो वो हो जाता है वर्टिकल ओरिएंटेशन। जैसे हमने अभी वो वर्टिकल ओरिएंटेशन में हम प्रॉपर यूज नहीं कर पाते कमांड का, इसके लिए हमने किया प्लेनर ओरिएंटेशन में कन्वर्ट किया, जैसे कि एक्सिस को सेट किया और प्लेनर ओरिएंटेशन में कन्वर्ट किया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ड्राइंग करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट ड्राइंग के लिए, एंड ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। ओके, ये हो गया हमारा, ओके, ये हो गया मेरी ड्राइंग। तो अभी किस तरह एकदम प्रॉपर प्रॉपर तरीके से हमारा जो इलोंगेटेड सर्कल है वो ड्रॉ हो चुका है। अगर हम इसी में बात करें, अगर इलोंगेटेड सर्कल को अगर साइड से किया जाता, अगर स्केचर में से, तो वो प्रॉपर तरीके से ड्रॉ होता ही। तो सिंपल, उन दोनों में सिंपल डिफरेंट है। अगर हमें प्रॉपर ड्राइंग साइड व्यू से या बैक व्यू से, अगर किसी भी व्यू से अगर हमें प्रॉपर ड्रॉ करना है, तो हम पोजिशनिंग स्केचर का यूज करते, जिससे हम अपने कंफर्टेबल या अपने पोजीशन सेट के हिसाब से या अपने प्रॉपर एडजस्टमेंट के हिसाब से हम एक्सिस सेट करते हैं, जिस तरह हम एकदम प्रॉपर ड्राइंग कर सकते हैं। और स्केचर में हम प्रॉपर ड्राइंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑटो एडजस्ट करता है उसके हिसाब से। अगर हमें साइड का, तो साइड का अगर करोगे तो आप एडजस्टमेंट किस तरह करोगे, सेम। इसीलिए ये होता है हमारा सेकंड टाइप ऑफ स्केचर। ओके, तो ये हो गया हमारा स्केचर। तो ये दो टाइप सिंपल है, ये इसी में दोनों का यूज होता है। अगर आप देखेंगे तो पहले मैंने क्या बताया कि सिंपल स्केच, आपको कोई भी डायरेक्ट पोजीशनिंग या ऑटो एडजस्ट में आपका अगर वर्क हो रहा है तो आप सिंपल स्केच यूज करोगे। अगर आपको कोई साइड में अगर आपको परफेक्ट ड्राइंग करनी है तो आप किसका यूज करोगे, पोजीशनिंग एडजस्ट पोजीशनिंग स्केचर का। तो ये दोनों स्केचर मॉड्यूल के टाइप हो गए। तो फिर ये हमारा यहाँ हो गया स्केचर मॉड्यूल कंप्लीट। आगे हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं कि स्केचर स्टेटस क्या है। स्केचर स्टेटस डिटेल में देखेंगे, जैसे मैंने आज के लेक्चर में बताया, वैसे अगले लेक्चर में हम डिटेल में स्केचर मॉड्यूल देखेंगे। ओके, थैंक यू।